सबसे पहले I think the topic that we have been privileged to give is, I'd rather say, not integrated communities but rather interesting communities, because that's how we are converting communities into now being more interesting. So सबसे पहले I'd like कि आप सब अपना प्लीज़ तारुफ एंड थोड़ा सा इतना बेहतर डिटेल में दीजिएगा ताकि लोगों को वाकई पता चले दैट यू गाइस आर कम्प्लीटली changing the landscape of how people would generally see real estate in a very generic sense. पहले सिर्फ एक घरों को घर ही समझा जाता था, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती जा रही है. तो how are you guys playing that input in it? हेलो जी जी थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन. मेरा नाम आसिफ इकबाल शेख है. आई एम बेसिकली अ फाइनेंस गाय एंड वेंचर्ड इनटू शिपिंग एंड विद द फैमिली बिजनेस इन रियल एस्टेट्स हैव कंस्ट्रक्टेड हाई राइजेस. और अब रिसेंटली द पास्ट 1 year व्हेन आई वाज सिटिंग एट योर चेयर आई वाज द मॉडरेटर, सेम टाइम सेम प्लेस. और अब सीट्स चेंज हो गई हैं तो आई एम सिटिंग इन दी पैनल सेशन. और 1 साल में ये किया है कि रियल बिल्डर से हम सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आ गए. और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर वी हैव लॉन्च अवर फर्स्ट को वर्किंग स्पेस, ट्राइंग टू बी मोर प्रेजेंटेबल, ट्राइंग टू बी मोर सर्विस ओरिएंटेड. ये हमने चेंज किया है. इसी तरीके से मुख्तलिफ बिल्डर्स जो हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर मुख्तलिफ काम कर रहे हैं. आई होप के जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं दे कैन शेयर इंसाइट मोर इंसाइट ऑन दीज थिंग्स. थैंक यू आसिफ इकबाल साहब. अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम अवैस कौकब है. मैं वर्ल्ड ग्रुप से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम द डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स. हम डेवलपमेंट करते हैं हाउसिंग की एंड हम कोशिश करते हैं कि जो ये लिव वर्क एंड प्ले वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करें, बिकॉज लिवेबल सोसाइटीज़ बनती हैं तो बिकती भी हैं, उनका फ्यूचर भी होता है और फिर उसके अंदर जो है ना वो मज़ीद वैल्यू ऐड भी होती है. सो हम बेसिकली जब टॉपिक आगे ये कंटिन्यू करेंगे तो इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे इस डिस्कशन को. दैट्स अबाउट इट. अवैस साहब, थैंक यू सो मच. Assalamu alaikum. My name is Umar Rich. I'm representing Aman Builders and Developers. We are constructing apartments across Karachi since more than 37 years. And the last apartment the last project we have delivered is in Malir. And the best thing about that project is we have a claim that in entire Pakistan, this is only Aman Builders and Developers who have constructed 6,000 square feet lobby in a residential project. Yeah. Assalamu alaikum. मेरा नाम उस्मान लद्दा है and I am the co-founder and CEO of Maidan. Maidan is basically all about sports. We are a sports facility development and management company and we have around 4 facilities that we have in Karachi, in actually every part of Karachi. और हमारा main focus community building, community development पर ही है with respect to sports. So I think this is a perfect panel. We have 2 people who are developing and 2 people who can integrate that into a very good sort of a lifestyle or social community, right? So सबसे पहले the topic is belonging in the community. So belonging word से हमें एक कोई चीज़ relate होती है, and that is कि पहले जब हम बड़े हो रहे थे तो हम इलाकों में रहते थे, मोहल्लों में रहते थे और बहुत खुशी से कहते थे कि जी इस मोहल्ले से हम, क्योंकि हमें पता होता था कि उसकी सराउंडिंग, उसमें हम बाहर खेल कूद भी कर रहे हैं, उसमें मोहल्ले में बहुत सारी चीज़ें भी होती थी. एंड पीपल वुड बी लाइक मैं इस मोहल्ले से रहता हूँ या इस मोहल्ले में बिलोंग करता हूँ, राइट? बिकॉज दे वुड नो सो मैनी पीपल, दे वुड रियली फील दैट बिलोंगिंग आउट ऑफ दैट एरिया और आउट ऑफ दैट कम्यूनिटी और आउट ऑफ दैट. अब हालात के नज़र हो गए वो सारे मामलात, एंड अब सब लोग या तो घरों में होते हैं क्योंकि वो बाहर वो माहौल वो मामलात हो रहे नहीं, राइट? सो हाउ कैन वी गेट बैक द कमर्शियल, द सोशल एस्पेक्ट into the residential aspect, and
I'd like first of all both of you who are developing new projects all the time, right, कि किस तरह से आप इस नज़र को देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, and then definitely both of you who are specializing into how these commercial or these places can be actually integrated in a more finer way. तो आप लोग उसमें क्या इनपुट देना चाहेंगे कि अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए? Should I start? बेसिकली हमारे डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो आजकल है ना, वो लिवेबल सोसाइटीज़ है, जिस तरह आपने बताया था. अब आ रही है आवाज़? लिवेबल सोसाइटीज़ जितनी बनेंगी और हम बनाते हैं उतनी वो हेल्दी होती है हर उस शख्स के लिए जो वहाँ पे रह रहा है, वो उस फैमिली के लिए. एंड अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जस्ट नॉट टू सेल स्क्वायर फिट्स, वी नीड टू सेल द लिवेबिलिटी, वी नीड टू सेल द लाइवली नेबरहुड, वेकेबल नेबरहुड, के बंदा जब सुबह उठे तो उसको एक अच्छा नेबरहुड मिले, उसको एक लाइवली इन्वायरमेंट मिले, उसको ये मालूम हो यार मैं सिक्योर प्रोटेक्टिव कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, जहाँ पे मेरे बच्चे करीब में स्कूल भी जा सकते हैं, मैं वहीं करीब में काम भी कर सकता हूँ, मेरी फैमिली करीब में कहीं जाके एक बेसिक ग्रोसरी भी कर सकती है, और मेरे बच्चे बाहर पार्क में जाके खेल भी सकते हैं, मैं शाम में घर वापस आके वॉक भी कर सकता हूँ, अपने पेरेंट्स को भी बाहर लेके जा सकता हूँ. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमें अब ये देखनी होती हैं ज़रूरी. हमने ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक स्क्वायर फुट्स बेचने या हमने सिर्फ एक अपार्टमेंट बेचना है. ये सब वैल्यू ऐड जितनी हम करेंगे उतनी ही हमारी लाइफ, जो लोगों की जो वहाँ रह रहे हैं, वो बेहतर भी होगी, क्वालिटी लाइफ भी आएगी, एंड सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी वो. तो आई बिलीव कि अब हमें या हम जितने भी हम डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं, वो हमें इस चीज़ को ज़रूर अपने मद्देनज़र में रखते हुए एक फ्यूचर ऐसा सेल करना चाहिए जो कि उनको, लोगों को जो वहाँ रह रहे हैं, वो उनको सिर्फ एक छत नहीं मिल रही हो, एक कंप्लीट एनवायरनमेंट मिल रहा हो, एक कंप्लीट लिवेबल सोसाइटी मिल रही हो, विद द सिक्योरिटी, विद गुड स्कूलिंग सिस्टम, विद गुड हॉस्पिटल्स, विद गुड आपका ग्रोसरी स्टोर्स, सारी चीज़ें जो कि अंडर वन आप समझे कि रूफ हो सकती हैं. हम एक कोशिश करते हैं ऐसी सोसाइटीज़ आप क्रिएट करें. एंड ये सब बनाने में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते. अगर आप जो है वो थोड़ा सा स्क्वायर फुट कम बेचते हैं तो आप उसके थोड़े से पैसे ज़्यादा बनाते हैं, तो आप अपनी फिजिबिलिटी मैच कर लेते हैं एज अ बिजनेसमैन अगर हम सोचें. लेकिन इवेंचुअली वो कस्टमर को एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है, और जब वो आपसे एक अच्छा एंड प्रोडक्ट लेता है, उसके अंदर क्वालिटी होती है, सस्टेनेबिलिटी होती है, तो वो फिर आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी ना वो बाय करेगा. तो हमें डिलीवर करना है अच्छी चीज़, क्वालिटी चीज़, एंड हमें ये मेक श्योर करना है कि जो वहाँ बंदा रह रहा है उसको वो सारी चीज़ें हम फराहम करें जो हमने उससे वादा किया. वो सिर्फ ब्रोशर्स के अंदर हम एमिनिटीज़ और सारी चीज़ें ना दिखाएं, हम एक्चुअली डिलीवर करके उनको ऐसा बनाएं कि वो उसको यूज़ कर सकें, उनको मेंटेन करें. और ये सिर्फ डेवलपर का काम नहीं है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका भी ये हक बनता है कि उस चीज़ को ऐसे इस्तेमाल करें कि वो चल सके, उसको ख़राब ना करें. तो आई थिंक ये हम सारे मिलके एक साथ इकट्ठा अगर ये हम एक साथ करेंगे काम, तो ये पॉसिबल है. ये सिर्फ एक डेवलपर का बनाने से काम नहीं होता, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि उस चीज़ को इस तरह इस्तेमाल करें कि वो चल सके और आगे हम उसको बढ़ा सकें, मिलके उसको ग्रो कर सकें. आई थिंक दैट वुड, आई थिंक परफेक्ट पॉइंट. स्क्वायर फिट नहीं बेच रहे, लाइफस्टाइल बेच रहे हैं, राइट? दैट्स ट्रूली अमेजिंग. यस प्लीज़. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, भाई ने बहुत अच्छी बात की. एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है ना, वो शख्सियात पे चलता है. रियल इस्टेट इट्सेल्फ शख्सियात पे चलती है. 15 से 20 डेवलपर्स हैं कराची के अंदर, पूरी मार्केट वही चलाते हैं, वही कंट्रोल करते हैं. ठीक है, ये आइडिया बेसिकली प्रॉपर्टी डेवलपर के अंदर इनकलकेट करना होगा कि जब आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, अल्लाह का शुक्र है हम रेसिडेंशियल लॉबी, स्विमिंग पूल, जिम्स यहाँ तक तो आ गए. पिछले 5 साल में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले तो ये भी नहीं था. अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, जो मैं फोरसी करता हूँ, वो है हेल्थ केयर, किंडरगार्टन, जो हम दुबई के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में देखते हैं. ये इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ द प्रॉफिट अ बिट. ये चीज़, ये आइडिया अगर डेवलपर्स एक्सेप्ट कर लेना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी,
एक नेक्स्ट स्टेप पे हम चले जाएं तो मैं समझता हूँ कराची का जो रियल एस्टेट का जो स्टैंडर्ड है ना वो एक स्टेप और ऊपर चला जाएगा. Perfect. Thank you. So, please, Maidan has been integrating in Emaar and communities, different Malir Kent and all, right? So, how have you guys realized the fact how open are the developers towards this concept कि जी मतलब जो खाली spaces हैं या कुछ space खाली कर दी जाए, छोड़ दी जाए ताकि आवाम जो है वो उसको utilize कर सकें. And sports, I think you're mainly focused on sports, right? Sports is something कि जो एक society, एक culture का सबसे important elements में से एक है, right? अगर ये नहीं होगा तो I think the society will die in itself, right? तो what do you think, and even आपके साथ बड़े अच्छे developers, तो let's make a pitch about what and why they should think about you. आई थिंक दोनों ने ही बिल्कुल ऑन पॉइंट बात की. सर ने सबसे पहले कहा कि एम्यूनिटीज़ डेवलप तो कर देते हैं लेकिन एम्यूनिटीज़ को मेंटेन करना और उनको सस्टेन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है. दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम कि एम्यूनिटीज़ बहुत सारी जगहों पे बनती हैं बट वो कहीं ना कहीं जाके डेड हो जाती हैं. दूसरी, सर ने कहा कि हम जिम तक तो आ गए हैं, अब जो है वो थोड़ा बहुत मज़ीद चीज़ों पर फोकस करना है. दैट्स वेयर स्पोर्ट्स कम्स इन टू प्ले. स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी चीज़, एज यू मैंशन, दैट इट्स ऑलरेडी अ कम्युनिटी डेवलपमेंट टूल. ठीक है, स्पोर्ट्स में आप ऐसी कम्युनिटी इंगेजिंग चीज़ें कर सकते हैं जिससे अगेन द रियल स्टेट बिकम्स एम्पावर्ड एज वेल, कि एक एडिशनल स्पोर्ट्स की शक्ल में एम्यूनिटी है. सेकेंडली, व्हाट यूर ऑफरिंग टू द पीपल, आप लोगों को ये ऑफ़र कर रहे हो कि यार सिंस कराची में ट्रैवलिंग थोड़ा सा इट्स बिकम डिफ़िकल्ट. अगर मैं कराची फोकस्ड बात करूँ तो अगर एवरीथिंग इज़ अंडर वन रूफ, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल वी आर ऑल मोस्ट ऑफ अस आर पेरेंट्स हियर, अगर हम बोलते हैं कि यार हमारे बच्चे को कोई फलाना अकेडमी ज्वाइन करनी है, कुछ करना है, तो वाई वुडंट आई प्रेफर कि वो घर के नीचे ही हो मेरे. सही, एवरी वन वुड प्रेफर दैट. सो दैट्स वेयर स्पोर्ट्स कम्स इन टू प्ले. एंड ऑब्वियसली बहुत सारे सोसाइटल इशूज़ हैं. फॉर एग्जांपल स्क्रीन टाइम है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं. ये सारी चीज़ें भी देयर चेरी ऑन टॉप. ये सब आप कुछ अपने जो आपका रियल स्टेट का प्रोग्राम है उसके साथ दे सकते हो to offer better lifestyle and better experiences for the people. Perfect. सर, खेल कूद की बातें हो गई, अब थोड़ी पढ़ाई लिखाई और काबिलियत की बातें हो जाए. So you are playing an amazing role in that. Co-working spaces has been integrated into a lot of real estate. I have seen people who were thinking to just rent it out now are thinking कि जी co-working space कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा returns भी आएंगे. But in terms of the consumer perspective, आप please elaborate. इसमें मैं ऐड कर दूं पॉइंट, हेलो, कि बिल्डर्स यहाँ बैठे हुए हैं और मैं भी बिल्डर रहा हूँ. तो नॉर्मली वी सेल द स्पेस, वी सेल स्क्वायर फीट. हम CSR भी करते हैं और CSR के अंदर हम लोग CSR के अंदर हम लोग कम्युनिटी सर्विसेज बनाते हैं. वी हैव रीच टू दैट लेवल के स्विमिंग पूल्स उसमें ऐड हो गए हैं, कम्युनिटी क्लब उसमें ऐड हो गए हैं. द बिल्डर्स शुड फोकस ऐड ऑन टू मोर थिंग्स. राइट नाउ मैदान बैठे हुए हैं, राइट नाउ मकतब बैठे हुए हैं. तो वी शुड डेडिकेट द रूफ फॉर मैदान. हम बिल्डर्स को बोलते हैं वी शुड डेडिकेट द रूफ फॉर मैदान एंड वी शुड डेडिकेट वन फ्लोर फॉर को वर्किंग स्पेस. और दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि वो पैसा दे के जाएंगी, क्योंकि रूफ तो कुछ भी नहीं करती है, वो पैसे ही पैसा दे के जाएगी रेंट के ऊपर. अगर मैदान वहाँ पे अपना क्लब खोलता है तो डेफिनेटली उस बिल्डर को ही फ़ायदा है और उस पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा है. नंबर 2, को वर्किंग स्पेस अपनी 14 मंजिलें, 12 मंजिलें, 20 मंजिलें, 35 मंजिलें बना रहे हैं आप, तो एक फ्लोर बेचे नहीं, अपने पास रखें. बिल्डर्स नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर सेल नहीं करते हैं, दे डोंट सेल द ग्राउंड फ्लोर, राइट सर. तो इंस्टेड ऑफ not selling the ground floor, they should also not sell at least one floor. Yeah, at least 5,000 square feet to 10,000 square feet of a space. 400 गज की SB या 500 गज की SB में भी एक फ्लोर अगर नहीं बेचें, अपने पास रखें. Builder should retain it and partner with any co-working space. तो वो उनकी appreciation value भी रहेगी, CSR सर्विस भी होगी और इंटीग्रेशन ऑफ लाइफस्टाइल, और उनको बहुत कुछ मिलेगा सेल करने के लिए. वो जो
35 स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, उनके ऑफिसेज हैं, वो निकल के बाहर जाएंगे, वो ऊपर से नीचे आएंगे। अब तो कमर्शियल रेजिडेंशियल कंबाइन चल रहा है आजकल, तो उसी ऊपर ही काम करेंगे, नीचे काम करेंगे, ऊपर सो रहे होंगे, नीचे खेल कूद रहे होंगे। तो ऑल इन वन प्लेस वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ा आ चुका है। तो इसको अगर बिल्डर्स जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे उतनी जल्दी पाकिस्तान के अंदर सर्विस इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और इनकी अपनी मेंटेनेंस भी अच्छी होगी, क्योंकि बिल्डर्स दे आर गुड इन बिल्डिंग डेवलपमेंट, मेंटेनेंस इनका इशू आता है। तो अगर वो एक पार्टनरशिप कर लेंगे विद द सर्विस प्रोवाइडर, तो स्पेसिफिक पर्टिकुलर सर्विस, जैसे मैंने मिसाल दी मकतब एंड कोवर्किंग स्पेस इन अदर, तो बेसिकली दे आर द एक्सपर्टी पर्सन हु एक्सपर्टीज इन दोज पर्टिकुलर सर्विसेज सेगमेंट्स। तो वो उनकी की निगरानी भी करेंगे, सर्विस भी देंगे और उस एसेट की एप्रिसिएशन भी बढ़ेगी। So I'd just like to add on, I have been working into the real estate brokerage and marketing since the last 5 years and in multiple countries, Turkey, Dubai and Pakistan. And to give it into a perspective of how this can be sold and what I've seen around the world, कि दुनिया में अगर आप इवन दुबई मार्केट को भी उठा लें, पहले बिल्डिंग्स होती थी, फिर उनमें एमेनिटीज़ आ गई, लेकिन आज अगर सबसे ज़्यादा डिमांड है तो कम्युनिटीज़ की है, right? Because people are enjoying those sort of parks, those sort of facilities, amenities, schools, as you all mentioned, right? And कोई भी प्रोडक्ट है तो वो किसी ना किसी वैल्यू प्रोपोजिशन के ऊपर बिकता है। पहला वैल्यू प्रोपोजिशन एक बिल्डर का होता है कि जी आपको एक रहने के लिए छत मिल जाएगी, जैसे आपने कहा, राइट? बट अगर अब हम इस वैल्यू प्रोपोजिशन को इन्हेंस करते हैं इन द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, सो आपको सिर्फ रहने के लिए छत नहीं मिल रही, आपकी सोशल वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग, आपकी फिजिकल वेलबींग, राइट, एंड आपकी नेटवर्किंग वेलबींग, नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, राइट? इन सारी चीज़ों का वैल्यू प्रोपोजिशन एक पैकेज करके दिया जा सकता है टूवर्ड्स द कंज्यूमर कि जी अगर आप ये चीज़ हमसे ले रहे हैं तो इसमें आपको ये सारा पैकेज एक साथ मिल रहा है। एंड आई थिंक पीपल आर रियलाइजिंग इट, राइट? अब जो कम्युनिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर पहले तो कुछ कम्युनिटीज़ थी जो फोर्सेस की थी, लिमिटेड थी, अब और जो बिल्डर्स कम्युनिटीज़ आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग आ रही हैं विद अ लॉट ऑफ एमेनिटीज़, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। एंड अगर आप उनका टर्नओवर रेट देखें, उनका रेंटल रेट देखें, कितने वक्त में खाली होता है, कितने वक्त में वापस चढ़ जाता है, कितना परसेंटेज दे रहा है, आई थिंक 4 to 4.5% इज़ ग्रॉसिंग आउट। यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे घर भी इतना ग्रॉस नहीं कर पाते, राइट? सो सिमिलरली अगर आप उनकी कैपिटल अप्रिसिएशन देखें, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सो now let's bring it back to the business perspective. Of course, all of us are here to do business and we should be mindful about it, right? But what do you think if we do this value proposition and we combine hands, right, for this, is it a good money making strategy as well? For of course the value for the consumer we have already talked about, but what about the business side? Do you think it is आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर्स बेसिकली कोवर्किंग स्पेस की पैदावार हैं। तो आप बेसिकली व्हेन यू कम एंड सिट एट वर्क एट सेम प्लेसेस, सो आप टी टाइम पे, लंच टाइम पे यू इंटरैक्ट, यू डू नेटवर्किंग। तो उस कॉन्सेप्ट को कोवर्किंग स्पेस से नेक्स्ट स्टेप लेके गए हैं कि अपना इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया। सो व्हेन यू आर इन अ बिल्डिंग जिसके अंदर अगर 100 फ्लैट्स हैं, तो जिनके आप देखें 100 फैमिलीज़ रह रही हैं, 100 फैमिली मीन्स कम से कम 500 लोग वहाँ रह रहे हैं, राइट? क्योंकि पर फैमिली 5 पीपल तो होते हैं। तो अगर वो हाँ चौक पे बैठ के हुल्लड़ करने वाली बात जो है, वो चौक पे नहीं बैठे हैं, वो इंक्यूबेशन सेंटर में बैठ जाए ना, उस कोवर्किंग स्पेस में जो उनकी प्रेमिसेस के अंदर ही है। एयर कंडीशन साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, प्ले एरिया भी वहीं पे ही है, बच्चे भी लेके आ जाएँ, 2 घंटे 3 घंटे वहाँ बैठें, शाम में जो इवनिंग टी है वो इवनिंग टी वहाँ करें, या नाइट टी जो कराची वाले पीते हैं, रात को 10 बजे चाय पीने चलते हैं, वो चाय पीने के बजाय वो इंक्यूबेशन सेंटर में आके बैठें, आइडिया डिस्कस करें। तो वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि बिल्डर्स पहला स्टेप लें कि अपनी एक प्रेमिसेस के अंदर एक फ्लोर डेडिकेट करें फॉर दिस कोवर्किंग स्पेस, और कोवर्किंग स्पेस के अंदर वो लोग खाली अपनी स्पेस सेल्स करने के साथ साथ वो वैल्यू ऐड करें। और वैल्यू सिर्फ जस्ट बाय कि वो बिल्डिंग के अंदर स्पेस है नहीं, वो कम्युनिटी को कंबाइन करें
और कम्युनिटी के लिए 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे खोलें, फ्री हैं, आएँ बैठें जी, डिस्कस करें, चाय पिएं हमारी तरफ से, आइडिया डिस्कस करें और एक आइडिया ला के फिर पाकिस्तान के शार्क टैंक पे जाके पिच आउट करें। सही है सर? बिल्कुल ठीक। सो दिस इज़ माई प्रपोजल फॉर वैल्यू एडिशन। बाकी इसमें पीपल कैन ऐड टू इट। बिल्डर्स हजरात क्या कहेंगे इसके ऊपर? इज इट अ गुड वैल्यू फॉर मनी टू मेक दीज सॉर्ट ऑफ डिसीजंस? I think they आपको will लगता have है कि ज़्यादा they will have their बिकेगा, share. ज़्यादा They will have अच्छा- their share also. एक तो हम पैसों की बात करते हैं ना, हमने प्रोजेक्ट बेच दिया, फिर उसके बाद हम एक रिकरिंग हमारी एक होती है कि यार हम इस प्रोजेक्ट से कैसे 99 साल कमा सकते हैं, तो वो फिर वो वाली स्ट्रैटेजी आ जाती है। ये वाली जो बात है ना, ये को वर्किंग स्पेसेस हो गई, पैडल हो गए, जिम हो गया, हेल्थ केयर हो गया, क्लिनिक्स आ गई, ग्रोसरी स्टोर्स आ गए, चेज वैल्यू आ गए एग्जाम्पल। तो फिर आपके पास जो कुछ इन्वेंट्री बिल्डर जैसे रखता है, जैसे उन्होंने बताया जी ग्राउंड फ्लोर हम नहीं बेचते, हम लोगों को चीज़ें रखते इसलिए ही हैं ताकि हम वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकें और उसको रेवेन्यू फिर जहाँ से जो जनरेट करते हैं ना वो हम अपनी प्रोजेक्ट में लगा सकें, ताकि ये ना हो कि 10 साल के बाद इस प्रोजेक्ट का जी पेंट ख़राब होने लग गया तो वहाँ पे कोई लावारिस है वो प्रोजेक्ट, उसका कोई है नहीं देखने वाला, क्योंकि वो मेरा एक ब्रांड है, वो 99 ईयर्स जब तक रहेगा ना, वो मेरा, वो लोग बाहर से गुजरेंगे तो बोलेंगे यार ये एक्स बिल्डर ने बनाया था, देखो आज भी कितना अच्छा पोजीशन पे खड़ा हुआ है। उसको मेंटेनेंस चाहिए होती है, आप भी जाते हैं बाल कटाते हैं, हर महीने जाके अपने कपड़े धुलवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, इसी तरह जो एसेट है उसको मेंटेन करना होता है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, वो अपनी जेब से कोई नहीं लगाता, हमें उसको सेल्फ सफिशिएंट इतना बनाना पड़ता है कि जो वहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं हम उसी के ऊपर लगा देते हैं। तो हम ये जितनी भी ऐसी एमिनिटीज़ या जितनी भी हम ऐसी चीज़ें या हम ये जो पब्लिक स्पेसेस होती हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, हम इनसे जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो हम उसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएंगे, एंड प्लस उस प्रोजेक्ट की लाइफ भी बढ़ेगी, लोगों की वही लिवेबिलिटी भी ज़्यादा बेहतर होगी, सफाई भी रहेगी, उससे हमें माइलेज भी मिलेगी, उसमें जब लोग अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे हाँ यार ये एक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया, चलो ये नया दूसरा प्रोजेक्ट आया वो भी हम जाके लेंगे। तो इवेंचुअली तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, जो रह रहा है वहाँ पे एंड कंज्यूमर एंड जो बिल्डर है उसके लिए भी, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको चलाना माइंडफुली जैसे आपने बोला, एंड उसके ऊपर उसको थोड़ा सा टाइम देना, उसको अपने बेबी की तरह क्रिएट करना कि मतलब हम उसको पाल रहे हैं, तो वो अगर आप करेंगे तो इससे आप पैसे भी बनाएंगे इवेंचुअली, और ये आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रांड को भी अच्छा रखेगा और आपके प्रोडक्ट को भी, एसेट को भी अच्छा रखेगा। तो फिर हम आपके कहने पे एक वैल्यू प्रोपोजिशन और ऐड कर देते हैं कि दीज विल बी सर्विस्ड अपार्टमेंट्स, कि आप उसको मैनेज भी करेंगे। सर्विस long अपार्टमेंट की run- ना एक फ़ीस होती है, हर चीज़ की ना एक प्रीमियम है, आपने एक वैल्यू ऐड की अभी इस बात पे, इसका एक प्रीमियम ऐड हो जाता है। आप अभी नॉर्मल किसी भी अपार्टमेंट में जाके रहते हैं तो आपको एक सर्टन प्रीमियम देना पड़ता है, जो मेंटेनेंस फ़ी होती है उसकी, जो कि आपका वहाँ से गार्बेज वाला उठा के जो स्टाफ हमारा लेके जाता है उसको हमने देना होता है, गार्ड्स होते हैं, मज़ीद स्टाफ है जो कि उस प्रोजेक्ट को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरत है। अब ये सर्विस अपार्टमेंट मींस कि हम आपके अपार्टमेंट के अंदर आके भी सर्विस दे रहे हैं, मतलब वी आर डूइंग इनसाइड क्लीनिंग आल्सो, दैट विल बी अगेन अ प्रीमियम। तो हर बंदा यहाँ पे इतना ज़्यादा इसको वो करता नहीं कि यार मैं सर्विस अपार्टमेंट हूँ, क्योंकि हमारे कुछ लोगों के अपने कल्चरल इश्यूज़ होते हैं कि जी हमारे यहाँ बहुत पुरानी मेड्स हैं, वो आती हैं वही करते हैं, या घर वाले करते हैं, तो दिस इज़ अ चेरी ऑन द टॉप, बट इट हैज़ अ प्रीमियम टू इट। तो हम हर चीज़ को उतना बना सकते हैं जो कि अगला अफोर्ड कर सके, तो हम ऑप्शन सारे हैं, लेकिन अगर वो बिज़नेस वायबल होगा, उस सोसाइटी, उस कम्युनिटी, अगर हम उस पॉकेट साइज़ जिसको हम बेच रहे हैं, अगर हम उनको वो ऑफर चीज़ कर रहे होंगे, उस पॉकेट साइज़ को जो वहाँ बंदा रह रहा है, तो हम इस चीज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट्स आर नो प्रॉब्लम। परफेक्ट। शुरुआत करनी चाहिए, बाकी अल्लाह मालिक है। लेकिन जिस तरह उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब तक फैसिलिटीज़ होंगी नहीं रेवेन्यू जनरेटिंग, जी जी जब तक कि कुछ कमाया जा नहीं रहा होगा तब तक आप उसको मैनेज भी नहीं कर सकते, राइट? अगर कुछ है ही नहीं, जिस तरह पहले बिल्डिंग्स बनती थी उसमें कुछ होता ही नहीं था, तो फिर कोई स्टेक ही नहीं है ना किसी का कि वो क्यों उसको मैनेज करता रहे, क्यों उसको चलता रहे। जी उमर साहब। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी डेवलपर्स को ये रियलाइज़ करना होगा कि आर वी हेयर टू मेक मनी ओनली और मेक अ लेगेसी एज वेल। ये वर्किंग स्पेस हो गया, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब प्रॉपर्टी डेवलपर जो है ना थोड़ा सा फिलैंथ्रोपिस्ट वे में सोचेगा। जब तक ये आइडिया इनकलकेट नहीं होगा ना, और स्पेशली जो डेवलपर्स के अंदर अब यंग जनरेशन आ गई है, कुछ ऐसे रिनाउंड डेवलपर्स हैं कराची के अंदर खुसूसन जिनकी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट कर रही है, वो ये लेगेसी क्रिएट कर सकती है कि उसकी थॉट है।
समझे ना, वो अगर आगे बढ़कर हिम्मत करें, बात करें और इस बात पर आवाज़ उठाएं, तब जाके कोई रास्ता निकल सकता है। हम बातें कर सकते हैं, मैंने पहले ही कहा ना, कराची शख्सियात पे चलता है, पाकिस्तान शख्सियात पे चलता है, रियल इस्टेट सेक्टर शख्सियात पे चलता है। इन शख्सियात के माइंड में अगर ये आइडिया इनकलकेट होगा तो इम्प्रूवमेंट आएगी, अदरवाइज़ ये सिर्फ डिस्कशन तक महदूद रहेगा। Perfect. Are we building belonging and legacy, or are we just building buildings? Right? Because I really think कि एक डेवलपर, एक ब्रांड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि कोई उसके पास 15 साल भी अगर रहता हो या वो नया प्रोजेक्ट 2 साल बाद शुरू करे तो एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, राइट, एंड से कि अरे इनके पास से तो जो 15 साल पुरानी भी क्या बनाते हैं, क्या लोग क्या इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को, क्या मज़ा आता है, you know, that I think is the biggest word of mouth that can be there, right? So yes, definitely. Sir, I'd like to add to both के सर ने बात की कि मैनेज करना in the end sometimes gets difficult for you guys, सही है, so that's where we come into play. मैदान बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो मैनेज नहीं की जा रही या मैनेज नहीं हो पा रही, तो दैट्स वेयर वी कम। हम आपकी फैसिलिटी को मैनेज भी करके देंगे, आपको रन भी करके देंगे, उसमें से आपको रेवेन्यू भी निकाल के देंगे। एंड सेकेंडली, इफ़ यू हैव एम्प्टी स्पेसेस इन कम्युनिटीज़, वी कैन इवन डेवलप फैसिलिटीज़ फॉर यू एंड वी कैन ब्रिंग आवर ओन इन्वेस्टमेंट टू दोज रियल इस्टेट्स। हम फैसिलिटी डेवलप करके दें, मैनेज करके दें, रेंटल मॉडल पे चले जाएं। वी वर्क ऑन 2 मॉडल्स, ठीक है, बनाई आपने, चलाई हमने, शेयर आपका भी हमारा भी, हमने बनाई हमने चलाई, रेंटल मॉडल। सो वी आर रेडी टू कोलैबोरेट, कुछ देखिए ज़माना कोलैबोरेशन का ही है, हर चीज़ खुद से नहीं हो सकती। सो वी आर रेडी टू कोलैबोरेट विद ऑल रियल्टर्स एंड ऑल बिल्डर्स कि आप आएँ, हमें बुलाएं, वील मैनेज दोज फैसिलिटीज़ फॉर यू, वील इवन डेवलप फैसिलिटीज़ फॉर यू, बट स्पेस अच्छी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होनी चाहिए एंड सेफ होनी चाहिए। So that brings us to the topic कि जी unproductive real estate, unproductive जगहों को, चाहे वो छत हो या प्लॉट हो, उसको कैसे, क्योंकि पहले जितना भी रियल स्टेट ग्रोथ आती रही है इवन प्लॉट्स वगैरह में, इट्स ऑल अनप्रोडक्टिव एंड देयर इज़ अ बिग यू नो ऑफ कोर्स फैक्ट अबाउट इट, आइड से कि जी अनप्रोडक्टिव रियल स्टेट जब भी बूम करती है तो वो सिर्फ एक बबल होती है, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू, राइट, क्योंकि उसमें कुछ प्रोडक्टिव तो हुआ नहीं है कि जी वो कर रही है, और हमारे आसान अल्फाजों में हम कहते हैं कि जी ये प्लॉट हरा हो गया क्योंकि उसके बराबर कुछ बनना शुरू हो गया। तो अगर उसी के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की बन जाएं और जो प्रोजेक्ट्स, जो बिल्डिंग्स, इतने सारे टावर्स खड़े हुए हैं फेज़ 8 वगैरह के अंदर, यू नो कुछ नहीं हो रहा उनका, राइट, और अगर उनके अंदर ये सारी चीज़ें इनकलकेट हो जाएं तो मैं ये कहूँगा आसान अल्फाजों में कि हरी हो गई, राइट। कल को जो बेचने वाला है वो भी जल्दी बेच सकता है, आसानी से बेच सकता है, एक रनिंग स्ट्रीम ऑफ इनकम, पैसिव इनकम भी स्टार्टिंग है। सो आई थिंक this is a fantastic topic to be in for all of us. Yes sir, please. So my subject matter expertise is facilities management और मैं इस वक्त IBA में भी पढ़ा रहा हूँ, जो डिप्लोमा इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट है, उसमें 2 कोर्सेज लेता हूँ, facilities मैनेजमेंट का और सस्टेनेबिलिटी इन रियल एस्टेट का। So basically देखें जी, we are one of the very few countries left in the world जहाँ हम बिल्ड टू ऑपरेट नहीं कर रहे, वी आर डूइंग बिल्ड टू सेल, ठीक है। सो वो कॉन्सेप्ट जो है ऑफ बिल्ड टू सेल, अगर आप इवन इफ़ यू गो टू यू नो प्लेसेस लाइक यू नो दुबई और यू नो मिडल ईस्ट में जाएं आप, इवन इन श्रीलंका नाउ एंड इंडिया, बिल्ड टू ऑपरेट इज़ नाउ बिकमिंग अ वेरी डोमिनेंट काइंड ऑफ अ थिंग इन द मार्केट। और द कॉन्सेप्ट इज़ कि इट्स लाइक अ फैक्ट्री, आपने अरबों खर्च किए एक फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, और महीने में करोड़ों आपने पर मंथ आपने कमाने शुरू किए। सो इट्स यू नो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट वन नीड्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन। उस्मान ने यहाँ बड़ी अच्छी बात की। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द मॉडर्न वर्ल्ड वेयर अ बिल्डर एंड अ मेंटेनेंस कंपनी come together and do you know, a collaborative joint venture kind of a thing. इसमें मुख्तलिफ models होते हैं like he mentioned, and that is what modern real estate is all about. Out of the you know, away from the borders of this country, आप अगर you step away, this is what you're going to see in most of the countries कि जहाँ आपने build to operate किया,
एक कॉन्सेप्ट है जी यूके में इस वक्त अबाउट 40% रफली 40% ऑफ द रियल एस्टेट ओवर देयर इज़ बाय टू लीज। ख़रीदते हैं पुरानी प्रॉपर्टी, उसको रीवैम्प करते हैं और उसको लीज पे या उसको रेंटल पे दे देते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। सो बाय टू लीज इज़ ए बिजनेस मॉडल जो कि इस वक्त मॉडर्न डे ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि वहाँ इट्स अ सैचुरेशन right now of real estate almost. So, you know, there are different models right now operating, outside the borders of this country. जो traditional real estate का model इस मुल्क में है वो like I think you mentioned that the new generation will come up with new ideas in real estate, and that's what I'm seeing in IBA. जब मैं पढ़ाता हूँ वहाँ the students over there come up with such radical ideas. There's such young blood over there जो कि डिप्लोमा करने आ रहा है। ऐसे आइडियाज़ हैं, कभी आप लोगों को भी सुनना चाहिए, जो कि आप बिल्डर्स हैं। It's fascinating. So thank you so much for this discussion. Yes, you pointed out some very very relevant things. Thank you. सर मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्ड टू ऑपरेट, बिल्ड टू सेल करते थे हम लोग, हमारे सारे बिल्डर्स यही करते हैं। बिल्ड टू ऑपरेट के मॉडल ही बेसिकली इस बात हो रही है कि पहले ग्राउंड फ्लोर ऑपरेट करते थे, अब फर्स्ट फ्लोर को भी कोशिश करें और रूफ टॉप को भी कोशिश करें। बिल्डर्स के लिए मेरी सजेशन की है, स्टार्ट फर्स्ट स्टेप। एक स्टेप तो ले चुके हैं वो लोग, एक स्टेप और ले लें और फिर थर्ड स्टेप पे चले जाएँ। इसी की वजह से पठान के ढाबे से निकल के हम कैफ़ेज़ के अंदर आ गए हैं और अब रूफ टॉप कैफ़ेज़ आने शुरू हो गए हैं, और वो बिल्डर्स की बिल्डिंग की मैनेजमेंट ही उनको लीज आउट कर रही होती है रूफ टॉप कैफ़ेज़ को। तो द कॉन्सेप्ट इज़ देयर, जस्ट दैट वी नीड टू लाइक वो कितनी कॉफ़ी बिक रही है, कितनी साफ़ सुथरी जगह है, तो कॉन्सेप्ट है, बस सवाल ये कि उसमें पेस डालने की ज़रूरत है। आई थिंक विद टाइम और विद एक कल्चरल सर एक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है ना, कल्चर भी तो ऐसा बन जाए ना कि इन्वेस्टमेंट लोग करने के तैयार हों। अभी भी है कि छत पे नहीं यार, नीचे ही बैठो भाई, तो नीचे वो आपका आएगा गन पॉइंट के पास, सारा चोरी करके ले जाएगा मोबाइल। रूफ टॉप कैफ़े में कम से कम ये तो नहीं होगा ना, रूफ टॉप कैफ़े में ये नहीं होगा, मगर रूफ तक एक्सेस जो है वो सेपरेट, क्योंकि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल अपार्टमेंट्स हैं, वो एक थोड़ा हिंड्रेंस है। आई थिंक बिल्डर्स ये इसको अगर एड्रेस कर लेंगे तो रूफ टॉप बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करेगा। विद वी मे बी हैविंग सर्विसेज, indoor services at the rooftop and on the commercial activity on any floor. I think this is a good concept. The builders should realize this thing. सर अब हम ज़्यादातर परपेचुअल इनकम के ऊपर जो है ना फोकस कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन ऑल्सो, और परपेचुअल इनकम इसी से आती है। जैसे उन्होंने चीज़ें बताई ना कि अब हम रूफटॉप को भी जितनी डेड स्पेसेस थी हम उनको जो है ना ज़िंदा कर देते हैं। अब या तो हम रूफटॉप पे सोलर लगा रहे हैं, या तो हम जो सोलर गार्डन्स बना रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा एलिवेटेड करके बना रहे हैं ताकि ऊपर सोलर लगा दें और नीचे जो है वो कोई कैफ़े बना दें, हम कुछ जिम बना दें, कुछ भी बना दें। और उसका जैसे सर ने बताया कि हम उसको एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एक्सेस देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रही हो और जो रेजिडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जितनी भी ऐसी डेड स्पेसेस हैं वी ट्राई कि हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। वो प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा है, एट दी एंड वो हमें पैसे भी कमा के देती है, जो कि हमने जैसे मैंने बताया परपेचुअल इनकम इसका नाम। हम इसको फिर लाइफ टाइम ये चलता रहता है, इससे पैसे भी बनाते हैं, बिल्डर भी बनाते हैं और वो खर्च भी करता है फिर प्रोजेक्ट के ऊपर, और फिर वो बेहतर भी बनता है वो प्रोजेक्ट। That is good news. I think we touched based upon precisely about all the stakeholders that are there in the real estate industry. सबसे पहले end users, consumers. जिस तरह दुनिया चेंज होती जा रही है, मोर एंड मोर पीपल आर ट्रैवलिंग, मोर एंड मोर पीपल आर आइसोलेटेड फैमिलीज़, उनके खाली मियाँ बीवी बच्चे, एंड दे वांट ऑल ऑफ दीज सॉल्यूशंस टू बी देयर, राइट। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टर कैटेगरी, अगर प्रोजेक्ट इस वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ बिक रहा होगा तो वो भी मोर कॉन्फिडेंट होगा कि जी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कल को मैं अप्रिसिएशन में ही बेच रहा हूँ, मैं रेंट पे चढ़ाऊँगा तो भी मुझे ज़्यादा रेंट मिलेगा, मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बिल्डर्स विल मेक मोर प्रॉफिट एज वेल, राइट। एंड छोटे लोग हम जैसे रियल स्टेट वाले, राइट, विल सेल इट बेटर, राइट, with that value proposition. So thank you so much for all of you to play your role in all of this, and we really look forward because या तो हम कर लेंगे या कोई और कर लेगा, और अगर कोई और कर लेगा तो वो बना लेगा
you know. नहीं हम मिलके But करेंगे इंशाल्लाह. दुनिया चेंज हो रही है is what I'll say in a bird's eye view. Thank you so much. Thank you.